Assalamualaikum dear students. Hope you are doing well. I'm your course instructor Aisha Tariq from Government Associate College for Women मियाँवाली कुरैशिया। बेटा आज जो हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसका नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। मोस्टली बीएस और एडीपी की क्लासेस में जिनकी फिजिक्स स्पेशलाइजेशन हो उनको पढ़ाया जाता है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे मोस्टली स्पेसिफिकली। ये कोर्स हाई यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन में इस तरह तो नहीं होता। डिफरेंट कोर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। बहरहाल यहाँ पे हम लोग चैप्टर एक डिस्कस करने लगे हैं, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स को। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर आपको रोटेशन और इसके रिलेटेड चीज़ों के बारे में क्या मालूम है। ठीक है, अब देखें, क्या आपको पता है कि सर्कुलर मोशन क्या होती है, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होती है, जैसे कि ये पिक बना के दिखा हुआ है, किसी भी बॉडी का एक सर्कुलर लाइन पे मोशन करना। घूमना मुराद नहीं है, एक सर्कुलर लाइन पर सीधे सीधे जाते जाना, वो क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिखाई हुई है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट का तमाम मास जो है वो लाई कर रहा हो, उसका सेंटर हो, और जिस एक पॉइंट को हम लोग वो टच करें तो वो क्या हो, लीनियरली उस पॉइंट पे बॉडी को टच करने से वो एक ट्रांसलेशनल मोशन करे। यानी फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक बना हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास एक ऐसा दरमियाना पॉइंट होगा जिसपे क्या करने से, इस पे फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉडी हमारी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, विदाउट रोटेशन लीनियरली मूव करना शुरू हो जाए। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, आपको वैसे उसके हिसाब से तो पता होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स का मतलब है मोशन से रिलेटेड ही, काइनेमेटिक स्टडी ऑफ मोशंस को कहते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है तीन है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। दूसरी कौन सी है हमारे पास, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। उसके अलावा तीसरी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। मे भी तरतीब मैंने आगे पीछे बता दी हो। बहरहाल ये तीन इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की। लेकिन जब हम इन्हें रोटेशनल वाले केसेस में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या कहते हैं, वहां पे हम लोग जो हमारा डिस्टेंस एस है उसको रिप्लेस कर देंगे थीटा से। जो हमारा है क्या कहते हैं, बेसिकली यही है, वेलोसिटी को v की बजाय हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एक्सेलरेशन a को हम लोग अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन से डिनोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो लीनियर वाली है वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, उसमें सर्कुलर मोशन वाली में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रियल और सूडो फोर्सेस कौन सी होती हैं, उनका रीजन और एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, रियल और सूडो फोर्सेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, मैं अच्छी तरह इसको पढ़ लूंगी उसके बाद। ठीक है, उनका ओरिजिन और एप्लीकेशन भी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में। आपको रिकॉल कराई जा रही है कि सारी चीज हमारे पास क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता होगा कि कोई भी लेंथ जो जो क्या हो, मिनिमम लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो जीरो भी हो सकता है कि अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, कि जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस आ गए, कोई चेंज नहीं है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। यूनिट इसका मीटर है, डिनोट किया जाता है डी से और एस से, और लेंथ इसकी क्या है हमारे पास, डायमेंशन एल से डिनोट किया जाता है। जबकि एंगुलर के केस में हमारे पास क्या है, इसको डिनोट किया जाता है थीटा से। ये कोई भी एंगल होता है ऑब्जेक्ट जिस पे मूव करता है सर्कुलर पाथ में। आपने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो था सर्कुलर पाथ में, जबकि थीटा क्या देगा, उसी सर्कुलर पाथ में जो एस आर्क लेंथ है उससे रिलेटेड जो थीटा है, ठीक है,
एस हमारी आर्क लेंथ है, जबकि थीटा हमारे पास क्या है, एंगल है, जो कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेगा कि हमारी बॉडी ने किधर से किधर तक फासला तय किया। ठीक है, इसको रेडियन में भी डिनोट किया जाता है और डिग्री में भी डिनोट किया जाता है। ज्यादा स्पेसिफिकली हम लोग जो साइंटिफिक ऐसा यूनिट में यूज होता है वो है रेडियन। ठीक है, एस हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क इसको कहते हैं, और ये किसके, थीटा की फॉर्मूला दिया हुआ है, किसके इक्वल है, एस ओवर आर के। उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि एस ये है, जबकि आर क्या है, रेडियस है उस सर्कल का। ठीक है बेटा, इसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है वो डिफरेंस किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी होते हैं। इसी तरह उन्होंने वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया गया है कि डिनोट किया जाता है हमारे पास v से। इसको डिफाइन कैसे है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दे टाइम से तो वेलोसिटी आ जाती है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड सिर्फ इतना बताती है कि कोई भी चीज कितना फास्ट ट्रेवल कर रही है, जबकि वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि स्पीड मतलब कितना फास्ट है और डायरेक्शन क्या है। ठीक है बेटा, और जबकि एंगुलर वेलोसिटी इसी वेलोसिटी का जो है वो सर्कुलर कंपेनियन है। इसको डिनोट अब हम करते हैं ओमेगा से, इस डब्ल्यू को हम पढ़ते हैं ओमेगा। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो पिछली वाली बात थी, इधर है चेंज ऑफ पोजीशन पोजीशन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन एंगल डी थीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल थीटा क्या था, माइनस इनिशियल थीटा डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम क्या है, इनिशियल टाइम क्या था। और इसका यूनिट क्या है, थीटा को हम डिफाइन कर रहे थे रेडियन में, तो इसको डिफाइन करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि टाइम से डिवाइड हो गया, सिंपल। ठीक है, और इसको तरीकाकार इसका निकालने का यही है कि बॉडी की यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और ओमेगा को इस तरह से डिनोट किया जा सकता है कि इस डायरेक्शन में ओमेगा हमारे पास वैल्यू है। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारे पास 5, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब आगे क्या आ गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर हम लीनियर वाले की बात करें, हम सिंपल स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और उसका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, v डिवाइडेड बाई टी। यूनिट क्या हो गया, एम एस माइनस 2 या मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला v डिवाइडेड बाई टी, या फिर v की जगह हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यूनिट निकालने के लिए मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, और नीचे सेकंड मीटर पर स्क्वायर, ये इसका यूनिट निकालने का तरीका है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, हमने एक एग्जांपल दे दी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब इंक्रीज हो रही है। कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया गया कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन का जो कंपेनियन है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको ए की बजाय अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये सिंपल वेलोसिटी का चेंज है, जबकि ये एंगुलर वेलोसिटी का चेंज है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से जाहिर कर रहे थे, डिवाइडेड बाय टी डी टी। इसको भी उसी तरह चेंज वाले फॉर्मूले में ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई से लिख दिया। इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आगे यहाँ तरीका सिर्फ बताया हुआ है कि हम लोगों ने कैसे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका फॉर्मूला निकाला है। डी ओमेगा किसके इक्वल है, डी थीटा ओवर टी के। ठीक है, डी थीटा, थीटा की वैल्यू रेडियन और टी सेकंड स्क्वायर हो गया। इसको भी उन्होंने बताया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, हमारे पास थीटा कैसे मेजर किया जा सकता है, जबकि हमारे पास वेलोसिटी कैसे मेजर की जा सकती है, और हमारे पास इससे के जरिए हम एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कितनी स्पीड चेंज हो रही है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है कि उसके बाद हमने डिफाइन, उन्होंने कहा हुआ है कि डिफाइन करते हैं हम एक सर्कुलर मोशन को, कि आखिर सर्कुलर मोशन होती क्या है। कहते हैं सर्कुलर मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे हरकत करना। जैसे कि ये सरकमफेरेंस पे कोई चीज मूव कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, एंगुलर सर्कुलर मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये अर्थ बनाया हुआ है, ये सैटेलाइट बनाई हुई है जो कि क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, इसको कहेंगे हम कि ये सर्कुलर मोशन शो कर रही है। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास सर्कुलर मोशन की दो टाइप्स हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी डिफरेंस है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। कह रहे हैं एंगुलर स्पीड और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, ठीक है, एंगुलर स्पीड ही कांस्टेंट हो और या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर सकती है, वो डायनेमिक है। तो एस फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ की मोशन जो है विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, अब उसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी हो सकती है? इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम इसलिए कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि वो जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी जो वैल्यू है वो सेम की सेम है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकती है। क्या है एंगुलर वेलोसिटी? स्पीड तो सेम रह सकती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे जैसे मूव करे, इस पॉइंट पे है तो डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ जाएगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है कि एंगुलर स्पीड भी चेंज हो सकती है, स्पीड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, और कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, डी वी और ए कोई भी चीज कांस्टेंट ना हो। जैसे कि मोशन ऑफ बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल, जैसे कि इस तरह कोई सर्कल ग्रेविटी के रिलेटेड बनाया जाए तो उस सर्कल में क्या होगी, हमारी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा ग्रेविटी अपोज कर रही होगी, स्पीड कम करने की कोशिश करेगी, जबकि जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा ग्रेविटी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और स्पीड को तेज करने की कोशिश करेगी। मोशन तो किसी एक फोर्स की वजह से गोल गोल हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, ग्रेविटी भी असरअंदाज हो रही है उस मोशन पे। तो ऐसी मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आम डेली लाइफ में आपको एग्जांपल दे दी वर्टिकल सर्कल की। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन होती है, तमाम सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन लाजमी होगा, स्पीड चाहे सेम हो, वेलोसिटी की हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन तो है ही है, हम कंसीडर करेंगे एक्सेलरेशन है। और दूसरी चीज क्या है, इट इज पीरियोडिक इन नेचर, सर्कुलर मोशन पीरियड में होगी, मतलब हर इक्वल टाइम के बाद वो सर्कल वो मोशन जो क्या है रिपीट हो रही है, तो इसे हम कहेंगे पीरियोडिक है। हर जैसे घड़ी की मोशन देख लें, जैसे अगर कोई कार इस गोल पाथ में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, या फिर सन के अक्रॉस किसी भी प्लेनेट की मोशन, ठीक है, जैसे अर्थ दिखाया हुआ है, अर्थ के बाहर एक और वो मून भी दिखाया हुआ है, ठीक है, ये सारी मोशंस क्या हैं, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है, वो यूनिफॉर्म हो गई। जिसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट ना है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है स्पीड भी, वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अब उसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट होता है स्पीड के अलावा, स्पीड भी कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो सकती है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल, कोई वर्क डन किससे होता है, टेंजेंशियल फोर्स से जो होने वाला वर्क डन है वो जीरो है, जबकि इसमें टेंजेंशियल फोर्स से होने वाला वर्क जीरो नहीं होता। टेंजेंशियल फोर्स इस केस में कौन सी लग रही होती है, ग्रेविटी वाली लग रही होती है, नीचे की तरफ, टेंजेंट की तरफ, ऊपर की तरफ, या टेंजेंट नीचे की तरफ जो लग रही होती है वो टेंजेंशियल फोर्स होती है। अब क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसमें कौन सी एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल, जैसे भी पहले आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास एन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है जिससे वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, टी क्या है, उसका टाइम पीरियड है या पीरियड है सर्कुलर मोशन का, कि एक सर्कल कितने कितने टाइम में पूरा एक सर्कल जितना मोशन कर लेता है। अब हम ओमेगा को लेंगे 2 पाई एन, 2 पाई एन, या हम सिंपल 2 पाई एफ भी लिख सकते थे इसे, जो हम आमतौर पे यूज करते हैं 2 पाई एफ। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई ओवर टी, या एन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t जैसे हम लिखते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है।
इसके बाद अगला हम वो क्या बता रहे हैं, असल में हमारा जो वो पीछे हम सारा पढ़ के आए हैं वो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, उसमें बेसिक डेफिनेशन थी आपके अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए कि वो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। असल टॉपिक हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर, हमारे पास असल टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। एंगुलर क्वांटिटी और लीनियर क्वांटिटी पीछे हमने कंपेयर किया है, एंगुलर क्वांटिटीज को पहले डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, फिर उसके अलावा हमने वेलोसिटी को, फिर एक्सेलरेशन को कंपेयर किया, सर्कुलर मोशन को समझा है, और अब हम क्या करने लगे हैं, बारी बारी सारों को रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने लगे हैं सबका। अब हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी सबसे पहले आ गई, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा आर। जबकि हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है वो कॉस साइन की वैल्यू होती है आई थिंक। हम कहते हैं बस सिंपल मैग्नीट्यूड क्या है कि ओमेगा और आर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी स्पीड आ जाएगी। v वेलोसिटी है, एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और r क्या है, रेडियन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। अब एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन है, हम कहते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपकी बुक में थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है तो हम उसको भी स्टडी करेंगे कि वो कैसे दिया हुआ है। बहरहाल आप लोग ये भी नोट कर लें, आपको ये वाली चीजें भी सारी पता होनी चाहिए। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर का, प्लस माइनस वाली चीज चली गई और वो क्या कहते हैं वेक्टर के साइन चले गए, ठीक है। और a की वैल्यू है वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, v ओवर आर के। तो इस वैल्यू को पुट करके हम ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा हो सकता है। v हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ये v हमारे पास सिंपल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि एक फैन जो है वो रोटेट कर रहा है 90 मीटर पे। ये हमने एग्जांपल ये वाली नहीं करनी, ठीक है।